हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 14 गुणनखंडन प्रश्नावली 14.1 से क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। 6 पार्ट देखिए दिया गया है 5x² y माइनस 15xy²। तो हमें यहाँ पर ये व्यंजक दिया गया है, हमें इसके गुणनखंड करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम संख्याओं को देखेंगे। यहाँ पर देखिए 5 है और यहाँ पर 15 है। तो हम ऐसी संख्या देखेंगे जिससे 5 और 15 दोनों कट जाएँ। तो देखिए ये दोनों 5 से कटते हैं, 5 एकम 5, 5 दिए 15। तो हम 5 कॉमन ले लेंगे, यानी 5 हम बाहर ले लेंगे। अब देखिए यहाँ x की घात 2 है और यहाँ x की घात 1 है। तो जिसकी घात कम है हम उसे कॉमन ले लेंगे। तो देखिए x की घात 1 ही कम है, तो ये x हमने कॉमन ले लिया। फिर देखिए यहाँ y की घात 1 और यहाँ y की घात 2 है। तो जिसकी घात कम है उसे कॉमन ले लेंगे। तो y की घात 1 इसे हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए अंदर क्या बचा। देखिए जो बाहर हमने कॉमन लिया उससे हम इन्हें भाग दे देंगे। बाहर क्या है 5। देखिए 5 को 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 1 पर जा रहा है तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए यहाँ है x की घात 2, x की घात 2 यानी 2x है। अब देखिए 1x हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, सिर्फ 1x बचा। अब देखिए y हमने बाहर ले लिया है तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ x बचा। फिर माइनस 15 को 5 से भाग देंगे तो कितने पे जा रहा है, 5 दिए 15, 3 पर जा रहा है तो यहाँ 3 लिख लिया। अब देखिए x तो हमने यहाँ बाहर ले लिया, ठीक है। फिर y की घात 2 है। अब y की घात 2 यानी 2y है। अब देखिए 1y हमने बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 1y, तो यहाँ बचा 3y। तो इसके गुणनखंड क्या है, 5xy और x माइनस 3y। 7 पार्ट देखिए दिया गया है 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। अब हमें इसके गुणनखंड निकालने तो पहले देखिए संख्याओं को देखेंगे। यहाँ 10 है और यहाँ 15 और यहाँ 20। तो हम ऐसी संख्या देखेंगे जिससे 10, 15 और 20 तीनों कट जाएं। तो देखिए तीनों 5 से कट जाते हैं, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौके 20। तो हम 5 कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ a² है, यहाँ b² और यहाँ c²। तो देखिए यहाँ तीनों जगह जो है तीनों चर अलग अलग हैं, तो इनमें से कोई भी कॉमन नहीं आएगा, तो सिर्फ 5 कॉमन आया। अब देखिए अंदर क्या बचा, जो हमने कॉमन लिया उससे हम इन्हें भाग दे देंगे। तो देखिए 5 को 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, 2 पर जा रहा है तो 2a²। फिर माइनस 15 को 5 से भाग देंगे, कितने पे जा रहा है, 5 से 15, 3 पर जा रहा है तो 3, और साथ में क्या आएगा b²। फिर प्लस 20 को 5 से भाग देंगे तो कितने पे जा रहा है, 5 चौके 20, 4 पर जा रहा है तो 4, साथ में क्या आएगा c²। तो इसके गुणनखंड क्या है, 5, 2a² माइनस 3b² प्लस 4c²। 8th पार्ट देखिए दिया गया -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। तो अब देखिए इसके गुणनखंड निकालने तो पहले संख्याओं को देखेंगे। यहाँ पर 4 है, यहाँ 4 और यहाँ भी 4 है। तो देखिए तीनों में 4 है तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ a की घात 2 है, यहाँ a की घात 1 और यहाँ a की घात 1। तो जिसकी घात कम है हम उसे कॉमन ले लेंगे, तो a की घात 1 ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ b है पर यहाँ और यहाँ b नहीं है तो b कॉमन नहीं आएगा। फिर देखिए यहाँ c है पर इन दोनों में c नहीं है तो c भी कॉमन नहीं आएगा, तो सिर्फ कॉमन क्या आएगा, 4a। अब देखिए जो कॉमन लिया उससे इन्हें भाग दे देंगे। तो देखिए 4 को 4 से भाग देंगे, कितने पे कट रहा है, 4 एकम 4, 1 पे कट रहा है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं। अब देखिए a की घात 2 है यानी 2a है। अब 1a हमने बाहर ले लिया तो सिर्फ अंदर क्या बचा, 1a बचा और माइनस का निशान। फिर प्लस 4 को 4 से भाग देंगे तो कितने पे जा रहा है, 4 एकम 4, 1 पे जा रहा है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ 1a है और 1a तो हमने बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ b बचा। फिर माइनस 4 को 4 से भाग देंगे, कितने पे जा रहा है, 4 एकम 4, 1 पर जा रहा है, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए c। अब a देखिए, एक a तो हमने बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ माइनस c बचा। तो इसके गुणनखंड है 4a और माइनस a प्लस b माइनस c। 9 पार्ट देखिए दिया गया x² yz प्लस xy² प्लस xyz²। अब इसके गुणनखंड निकालने हैं। तो देखिए यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 और यहाँ x की घात 1। तो जिसकी घात कम हो उसे कॉमन लेते, तो x की घात 1 ये कम है तो x कॉमन ले लिया। फिर देखिए यहाँ y की घात 1 है, यहाँ y की घात 2 और यहाँ y की घात 1 है। तो जिसकी घात कम हो उसे कॉमन लेते हैं, तो y कॉमन ले लेंगे। फिर देखिए यहाँ z की घात 1 है, यहाँ z की घात 1 और यहाँ z की घात 2। तो जिसकी घात कम हो उसे कॉमन लेते हैं, तो z की घात 1, इसकी घात कम है तो z को कॉमन ले लेंगे। अब देखिए अंदर क्या बचा ब्रैकेट में, तो देखिए यहाँ क्या है, x² यानी 2x है। अब देखिए 1x हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, सिर्फ 1x। फिर देखिए यहाँ क्या है, yz। अब yz तो हमने बाहर ही ले लिया तो यहाँ बचा सिर्फ x। फिर प्लस
अब देखिए क्या है x, अब देखिए x तो हमने बाहर ही ले लिया है, ठीक है। फिर देखिए क्या है y की घात 2 यानी 2y है। अब 1y हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, सिर्फ 1y। फिर देखिए z है, अब z तो हमने बाहर ही ले लिया है तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ y। फिर प्लस एक्स वाई जेड स्क्वेयर है। अब देखिए x हमने बाहर ले लिया, ठीक है। फिर क्या है y भी हमने बाहर ले लिया, ठीक है। एक्स वाई तो हमने बाहर ले लिया है। फिर देखिए यहाँ है z की घात 2 यानी 2z है। अब 1z हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, सिर्फ 1z बचा। तो इसके गुणनखंड है एक्स वाई जेड, ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड। 10th पार्ट देखिए ठीक है, ए एक्स स्क्वेयर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वेयर प्लस सी एक्स वाई जेड। अब इसके गुणनखंड निकालना है। तो देखिए यहाँ ए है पर इन दोनों में तो ए नहीं है तो ए कॉमन नहीं आएगा। इसी तरह यहाँ बी है पर इन दोनों में बी नहीं है तो ये भी कॉमन नहीं आएगा। फिर यहाँ सी है पर इन दोनों में सी नहीं है तो सी भी कॉमन नहीं आएगा। उसके बाद देखिए क्या है एक्स स्क्वेयर यानी एक्स की घात 2, यहाँ एक्स की घात 1 है और यहाँ एक्स की घात 1 है। तो देखिए जिसकी घात कम हो उसे हम कॉमन लेते हैं। एक्स की घात 1 ये कम है तो एक्स कॉमन आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ y की घात 1 है, यहाँ y की घात 2 और यहाँ y की घात 1। जिसकी घात कम हम उसे कॉमन लेते हैं तो y कॉमन आ जाएगा। फिर देखिए z यहाँ है पर इन दोनों में तो z नहीं है तो ये कॉमन ही आएगा। तो कॉमन क्या आया, एक्स वाई। तो देखिए अंदर क्या बचा, a, ठीक है। फिर देखिए यहाँ एक्स स्क्वेयर है यानी 2x हैं। अब 1x बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 1x बचा। और y तो हमने बाहर ले लिया तो यहाँ बचा सिर्फ ax। फिर प्लस b, अब देखिए x है, x तो हमने बाहर ले लिया तो ये तो ये अंदर आएगा नहीं। फिर ठीक है y स्क्वेयर है, y स्क्वेयर यानी 2y है, 1y हमने बाहर ले लिया तो अंदर 1y बचा। फिर प्लस c, एक्स वाई देखिए हमने बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा, z। तो यहाँ सिर्फ बचा सी जेड। तो इसके गुणनखंड आए एक्स वाई और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।